बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स 163। आज का जो टॉपिक है वो है अनोवा। यहाँ पर जो हम अनोवा यूज़ करते हैं, अनोवा का मतलब यहाँ पर है, ये एक एब्रीवेशन है हमारे पास। अनोवा मीन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ए एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 5 डिफरेंट ड्रग्स दी गई हैं और उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस मीन हमने चेक करना है। अब ये जो ड्रग्स दी गई हैं ये 5 हैं, जिनको हमने ए बी सी डी एंड ई से डिनोट किया हुआ है। तो ए की जो ऑब्जर्वेशन है 2 6 5 है, इसी तरह बी की है, सी की है, डी की है और ई की भी है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेक अनोवा टेबल ऑफ गिवन डाटा of following 5 drugs and analyze at 1% level of significance। और आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका यूज करना है वो है 5%। तो क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए कि हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनोवा टेबल कंप्लीट करनी है। ये हमारे पास अनोवा टेबल है, इसको हमने कंप्लीट करनी है और ये हमारे पास डाटा की ऑब्जर्वेशन दी गई है। तो अनोवा टेबल जिस तरह कंप्लीट होगी उसके लिए डिफरेंट फार्मूला है, डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं जो कि हमने खुद से इसको कैलकुलेट करके इन टेबल को कंप्लीट करना है और फाइनली हमने एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू को एफ की टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है और फिर हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अब ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसके लिए उन्होंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया है जो कि 1% है। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। तो अब इसमें क्योंकि हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, तो हम ये कहते हैं कि एच नॉट जो होता है वो म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू सी इज इक्वल टू म्यू डी इज इक्वल टू म्यू ई। यानी कि आर ड्रग मीन्स आर इक्वल, जितने भी हमारे पास ग्रुप हैं, यानी कि 5 ग्रुप है तो 5 के जो मीन है वो इक्वल है हमारे पास। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है उसमें हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि एटलीस्ट 2 मीन आर नॉट इक्वल, इनमें से कोई से 2 मीन जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि ए और बी इक्वल नहीं होंगे या ए और सी इक्वल नहीं होंगे या ए डी इक्वल नहीं होंगे। इस तरह जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं लाइक बी सी बी डी बी ई, ये सारे हमारे में इनमें से कोई 2 ऐसे होंगे जो कि इक्वल नहीं है। और इसके लिए हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज किया जा रहा है वो है हमारे पास 1%, यानी कि 0.01 हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो थर्ड स्टेप पे अगर हम चलते हैं, स्टेप 1 में नल और अल्टरनेटिव डिस्कस हो गए, स्टेप 2 पे हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखा है और स्टेप 3 पे अब हमने जाकर अनोवा देखना है। तो अनोवा की जो टेबल है वो इस तरह है हमारे पास, इसमें एस ओ वी मीन सोर्स ऑफ वेरिएशन है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसमें हमारे पास दो तरह की वेरिएशन बनती है, एक होती है बिटवीन ग्रुप या बिटवीन ड्रग्स, क्योंकि अब हमारे पास जो ग्रुप हैं वो हमारे पास ड्रग्स हैं, तो इसलिए हमारे पास इनको हम कहेंगे बिटवीन ड्रग्स एंड विद इन ड्रग्स। बिटवीन ड्रग्स का मतलब है कि ये ए बी सी और डी, इनके दरमियान में हमारे पास जो वेरिएशन आ रही है उसको हम बिटवीन ड्रग्स कहेंगे। और जो इनके दरमियान में यानी कि विद इन, यानी कि ए बी विद इन, ए के अंदर ही और बी के अंदर या सी के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उसको हम विद इन ड्रग्स कहते हैं। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये टोटल हमारे पास बनती है। सेकंड कॉलम में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, फिर एस एस आता है, फिर एम एस आता है, फिर हमने एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, फिर आखिर में हमने एफ की जो टेबल वैल्यू होती है वो देखनी होती है। तो आपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये बिटवीन का होगा, यानी कि जितने ग्रुप होंगे उनमें से एक कम करके लिख लेंगे। और टोटल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं उनमें से एक कम करके लिख लेंगे। अब इस वक्त हमारे पास 5 ग्रुप हैं और हर ग्रुप के अंदर 3 ऑब्जर्वेशन हैं, तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15 टोटल ऑब्जर्वेशन बनती हैं। तो 15 में से एक कम करते हैं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता है 14। तो अब आपने क्या करना है, इसका 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो विद इन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो बनेगा 10। इसी तरह एसएस कैलकुलेट होता है। अब सबसे पहले हमें करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर हमें टोटल एसएस कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर बिटवीन एसएस है और फिर विद इन एसएस, जो कि टोटल एसएस में से बिटवीन एसएस को हम माइनस कर देते हैं। अब ये जो एसएस है ये इन स्टेप से जाके हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इनकी जो कैलकुलेशन है
वो हम यहाँ जाकर डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो डेटा हमें दिया गया है, ये डेटा इस तरह है हमारे पास। ए हमारे पास है 265, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है और फिर ई है। हमने किया क्या है कि हर जो ग्रुप है उसका स्केयर ले लिया, यानी कि ए स्केयर ले लिया, फिर बी स्केयर ले लिया, फिर सी स्केयर ले लिया, फिर डी और इसी तरह ई। अब ए का जो स्केयर लेंगे वो बनता है 4, इसी तरह 6 का स्केयर लेंगे 36, 5 का स्केयर लेंगे 25। हमने ए का भी सम किया, बी ए स्केयर का भी सम किया, इसी तरह बी का सम किया, फिर बी स्केयर का सम किया, फिर इसी तरह सी का सम किया जो कि 13 आता है, फिर सी स्केयर लिया जो कि 61 आता है, इसी तरह डी लिया, डी का स्केयर लिया। अब डी का स्केयर किस तरह बनेगा, 2 की पावर 4, 1 की पावर स्केयर, 1 स्केयर जो होगा वो 1 ही रहेगा, 4 स्केयर जो होगा वो 16 बनेगा। इसी तरह 3, 5 एंड 6 है। अब आपने इनका स्केयर लेना है, 5 का स्केयर लेते हैं 25, 6 का स्केयर लेते हैं तो 36, इनका सम करेंगे 70। तो मैंने किया क्या है कि ए जो हमारे पास है उसका स्केयर भी ले लिया, बी है तो बी का स्केयर भी ले लिया, सी है तो सी का स्केयर भी ले लिया, डी है तो डी का स्केयर भी ले लिया, ई है तो ई का स्केयर भी ले लिया। और इनके आपने कॉलम वाइज सम कर लेने, यानी कि 2, 6 एंड 5 13 होता है, 36, 4 एंड 25 65 होता है। इसी तरह करके इन हर कॉलम का आपने टोटल कर लेना है। अब आपने बनानी है करेक्शन फैक्टर, ये आपको फर्दर कैलकुलेशन में काम आएगा। तो करेक्शन फैक्टर ये होता है कि ये जो हमारे पास ग्रुप का जो टोटल है वो आपने ऐड करता जाना है, यानी कि 13, फिर इसी तरह 8, फिर इसी तरह फिर 13, फिर 7, फिर 14 और इनको सम करके इनका स्केयर ले लेना है। तो अगर हम इनको सम करते हैं 13, 8, 13, 7 प्लस 14 तो ये हमारे पास 55 आता है। 55 का आपने स्केयर लेना है और 15 से डिवाइड कर देना है। अब 15 बेसिकली है क्या, 15 है हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हर ग्रुप के अंदर 3 है तो टोटल ग्रुप 5 है, तो आपके पास 15 ऑब्जर्वेशन हो गई। आप अपने क्वेश्चन पर भी जाके देखें तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी 15 बनती है। तो जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि टोटल हमारे पास ये 15 ऑब्जर्वेशन बनती है। तो आपने इसको 15 से जाकर डिवाइड कर देना है। तो 55 का स्केयर लेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3025 डिवाइडेड बाई 15 आता है जो कि 201.67 आता है। ये आपका करेक्शन फैक्टर आ जाता है। ये करेक्शन फैक्टर फर्दर हमें कैलकुलेशन में काम आएगा। तो टोटल एसएस जो हमने कैलकुलेट करना है, तो टोटल एसएस का हमारी कैलकुलेशन है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले हर वैल्यू का जो स्क्वायर लिया हुआ था ना वो आपने यहाँ पे सम कर लेना है, यानी कि 65 प्लस 26 प्लस 61 प्लस 21 प्लस 70। तो इसका सम करेंगे तो और करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर देंगे। तो इसका अगर हम सम करते हैं इस पार्ट का, ये जो स्केयर वाले हैं इनका अगर हम सम करते हैं तो ये आता है हमारे पास 243। और आपने इस 201 माइनस 67 में से इसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है टोटल एसएस बनकर आता है वो है 41.33, 41.33। अब इसी तरह बिटवीन एसेस निकालना है। अब बिटवीन एसेस के लिए आपने क्या करना है, ये जो सम है इनका यानी कि इनके सम का स्केयर ले लेना है। 13 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर प्लस 13 स्केयर प्लस 7 स्केयर प्लस 14 स्केयर और इनको 3 पे डिवाइड कर देना है। 3 पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास हर ग्रुप के अंदर जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 3 है। तो 13 स्केयर, 8 स्केयर, 13 स्केयर, 7 स्केयर, 14 स्केयर, ये जो सम है। अच्छा इसमें टोटल एसएस में ये जो स्केयर वाले थे ये यूज हो रहे थे, यहाँ पर आपने क्या करना है, इनका स्केयर करना है और फिर इनकी ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर देना है। तो ये आंसर अगर हमारे पास फाइनल आंसर इसको देखें स्केयर करके 3 पे डिवाइड करते हैं तो वो आता है हमारे पास 215.67, यानी कि 215.67 और माइनस करेंगे हम 201.67। तो ये जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है ये है 14। ये हमारे पास बिटवीन एसेस कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, बिटवीन एसेस। तो विद इन एसेस कैसे आएगा जी, टोटल एसेस में से बिटवीन एसेस को माइनस कर देंगे। टोटल एस एस में से बिटवीन एसेस जो होगा वो हमारा माइनस हो जाएगा। अब टोटल एसेस क्या है हमारे पास 41.33 है और बिटवीन एसेस 14 है।
इसकी जगह पर रिप्लेस करने। तो इसको रिप्लेस करने के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पर हमारे पास बिटवीन ड्रग्स आएगा या बिटवीन एसएस आएगा। तो बिटवीन ड्रग्स हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 14। इसी तरह विद इन जो ड्रग्स आता है वो हमारे पास आता है 27.33, और जो हम टोटल करते हैं वो हमारे पास इस वक्त आता है 41.33। अच्छा, अब आपने करना ये है कि जी हमारे पास इसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, वो देखना है। तो आपने विद इन ग्रुप में देखना है कि हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने हैं। तो टोटल ग्रुप इस वक्त हमारे पास है 5, ए बी सी डी ई, 5 है टोटल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो एक कम करके लिखा जाता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और टोटल का जो होता है ना हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो ये होता है, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो 15 है, तो एक कम करके लिखेंगे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमारे पास क्या आता है, 14। तो अब जो विद इन का होगा वो ये होगा कि 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 10। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गए और इसी तरह करके आपके पास एसएस भी आ गए। अब आपका अगला काम है एमएस कैलकुलेट करना। तो एमएस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, एसएस को उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि एसएस डिवाइडेड बाय कोरिस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास इसका एमएस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह करके इसका एसएस डिवाइडेड बाय इसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका एमएस। एमएस मीन स्क्वायर, एमएस मीन स्क्वायर। तो इसका जो मीन स्क्वायर आ रहा है वो आता है 2.733। अब आपने एफ कैलकुलेट करना है, तो एफ कैलकुलेट करने के लिए आपने करना क्या है जी, इसको न्यूमरेटर बनाना है और इसको डिनोमिनेटर बनाना है, यानी कि 3.5 डिवाइडेड बाय 2.733। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास एफ कैलकुलेट हो जाता है। तो एफ का जो फाइनल आंसर इस वक्त आ रहा है वो है हमारे पास 1.281, 1.281। ये हमारे पास एफ की जो कैलकुलेशन है या एफ जो कैलकुलेट होकर आता है वो ये आ जाता है। आपने अब एफ का आंसर टेबल में देखना है और कंपेयर करना है कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहला स्टेप ये करना पड़ता है कि आप अपनी टेबल में जाएं। ये हमारे पास इस वक्त एफ की टेबल आ गई है। अच्छा, एफ की टेबल में जाने से पहले आप ये देखें कि इसके ना 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक ये यूज होगा और एक हमारे पास विद इन का यूज होगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जी हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 1% है। तो 1% पे जाकर हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसमें हमने एफ की वैल्यू चेक करनी है। एक हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 4 और दूसरा है हमारे पास 10। यानी कि जो फर्स्ट हमारे पास जो रो होगी उसको 4 देखेंगे और जो हमारे पास कॉलम में आएगा वो 10 बनेगा। मतलब है अगर हम वर्टिकल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक 4 यूज होगा और एक 10 हमारे पास। तो टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, तो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 था और यहाँ से हमने 10 लेना है। तो ये हमारे पास आ जाता है 5.994, 5.994। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से हमारे पास जो सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिनोमिनेटर का वो 10 है और जो न्यूमरेटर का है वो है 4। तो ये है 5.994। तो आपका जो इसमें टेबल वैल्यू बनती है वो बनेगी 5.994। तो अब आपने ये देखना है कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है क्या वो टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है। अब इस वक्त जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 1.281 है और जो टेबल वैल्यू है वो है 5.994। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में नहीं आ रही। ये रिजेक्शन रीजन में उस वक्त फॉल करेगी जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी कि ये वाली जो हमारी वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर तो ये बड़ी हो, तो टेबल वैल्यू से बड़ी हो, तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी हो तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस सूरत में हमें अपने नल हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा
और हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाया था वहाँ पर हम एज्यूम करके चले थे कि ऑल ड्रग मीन्स आर इक्वल, यानी कि ए बी सी डी ई जितने भी हमारे पास ड्रग के जो मीन हैं वो 5 के 5 जो हैं वो इक्वल है। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।